माय डियर फ्रेंड, आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12th पास आउट किया है, जो ग्रेजुएशन करने की ओर जा रहे हैं या कोई कोर्स करने की ओर जा रहे हैं या किसी प्रोग्राम को लेकर के सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम किया जाए, क्या वास्तव में करना चाहिए। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, कोई मास कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई BCA BBA करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है। सब अपनी अलग अलग अप्रोच लेकर के कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज़, कंबाइंड और अपने सिटी से बाहर जाने का शौक़, ये सब लेकर के आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सोच रहे हैं कि इसके लिए कौन सा कोर्स कर दिया जाए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, इन सब चीज़ों के एक बहुत कंक्लूज़न में है। चूँकि मैं आपको बताऊँ, सच पूछिए तो अगर आप किसी से पूछेंगे कोर्स में, तो जो कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जिनकी बिल्डिंग है, वैसे कानपुर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हो गए हैं जिन्होंने एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, लोगों के थ्रू बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। माय डियर फ्रेंड, वहाँ से भी अब जॉब आ नहीं रही है। आप एक बात बताइए, वहाँ से लोग जॉब, वो जब आते हैं मेरे पास में, रिज्यूम लेकर के आते हैं, कोर्स लेकर के आते हैं। अभी एक इंटरव्यू कराया था जिसमें सभी MBAs में सिर्फ एक कैंडिडेट जो जॉब कर रही थी, जिसने पेरोल का बेसिकली ट्रायल जब हुआ तो PSI पोर्टल में उसने पूरा सैलरी बना लिया था, उसकी ज्वाइनिंग आई। कोई भी नॉन MBAs की नहीं आई, MBAs की नहीं आई, नॉन MBA की आई और अच्छे पैकेज में ज्वाइनिंग आई। माय डियर फ्रेंड्स, सब कोर्स वालों को एक बात समझनी पड़ेगी। आप 3 साल, 2 साल, 5 साल सब कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, जॉब के लिए आप एक कोर्स करके आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अब समय चेंज हो गया है, अब बदलाव आ गया है। जिन लोगों ने कोर्स कर भी लिया, आप जरा उनसे मिलिए एक बार। आप मेरी बात सुनिए, ना कॉलेजेस की बात सुनिए, ना फ्रेंड सर्कल की बात सुनिए। जो कॉलेज आपको अच्छे लगते हों उनमें उनसे मत मिलिए जो कॉलेजेस के लोग हैं। वो जो कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, उनको क्या वहाँ से जॉब मिली कि उन्होंने अपने लेवल पर अटेम्प्ट किया, और अगर जॉब मिली तो क्या वास्तव में उनको उस कोर में जो जॉब करके आए क्या उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिली। अगर आप मैकेनिकल के तो मैकेनिकल में कुछ कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको उसमें जॉब मिली कि कुछ और कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले ये समझना पड़ेगा कि आप अपने कोर में जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। सच, बहुत बड़े बड़े आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ उस चीज़ के लिए, जिनकी 2 कैटेगरीज में, जिनका एक इंग्लिश अच्छा है और जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। आप MIS में हैं, आप ऑफिस प्रोफाइल में, किसी भी प्रोफाइल को ले, टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, कुछ भी हैं। माय डियर फ्रेंड, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कोर्स नहीं है। और आपको किसी ने पता नहीं कैसे ये भ्रम फैल गया है कि कैसे कह दिया गया कि आप बिल्डिंग में कोर्स पढ़ के टीचर से, जो फैकल्टी मेंबर खुद ही जिनको जॉब नहीं मिली जब वो पढ़ा रहे होते हैं, या बहुत अच्छा कर भी आए होंगे जिनका कंफर्ट जोन से पढ़ाने हो, तो कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से ना कोर्स डिज़ाइन होते हैं, ना पढ़ाई होती है, ना कर पाते हो, ना कंपनी लेना चाहती है। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस कंपनी, जिस सेक्टर में आप कोर्स करके आए, सपोज करिए आप कोर्स करके आए जिस सेक्टर के, अगर आप उस सेक्टर के नहीं तो आपके लिए जॉब ऑप्शन बंद है। आप अप्रेंटिस करके आए, वही अप्रेंटिस वाला बंदा दूसरी जगह जा रहा है तो कह रहा है आपने ये काम नहीं किया, बट हमें ये काम चाहिए। इस बात को समझना पड़ेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा कि कोर्स हमारे लिए, टैली के इतने लोग कोर्स करके और टैली के इतने लोग आ रहे हैं, किसी को कंपनी नहीं रख रही, और रख रही तो इतनी बेकार सैलरी दे रही कि सालों तक उसका शोषण चल रहा है। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। स्किल्स प्रोग्राम, PGDBM, MBA, इंजीनियरिंग, ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं, ये आपको एक बेसिक नॉलेज देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं। एलिजिबिलिटी एक आपका टिकट है आपके लिए, बट आपके लिए पैकेज, एक अच्छी जॉब की गारंटी नहीं है। एक उम्मीद है कि आप इस दिशा में जा सकते हैं। मैंने देखा कई लोगों ने मास कम्युनिकेशन कर लिया, और कानपुर में जब मास कम्युनिकेशन में गए तो वो एकदम शुरुआती दौर पे बहुत अच्छा उनको पैकेज नहीं मिला। तो कोर्स को आपको बहुत समझ के, एनालाइज करके समझना पड़ेगा। पहली बात तो कोर्स के साथ में प्रोफाइल कौन सी, प्रोफाइल में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी, ये सारी बातें बिना एनालाइज करे आप नहीं जा सकते। और इसका एक शॉर्टकट तरीका है। क्या मेट्रो सिटी में या अच्छे से कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहे हैं, वो आज जॉब करते हुए पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, कंपनी में सीख भी रहे हैं,
साथ में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। क्या एक ऐसा प्रोसेस है। कंपनी का आपके रिज्यूम में नाम चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट चाहिए, अकाउंट में पैसा भी आपके आ रहा हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपके रिज्यूम में कंपनी का नाम आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 12 पास के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल के सर्टिफिकेशन पूरे किए, 6 से 7 लाख के पैकेज में आ भी गए ईयर के, कोर्स की पढ़ाई का बर्डन माँ बाप पे नहीं पड़ा। कुछ उन्होंने शुरुआत में किया होगा, इसके बाद में वो अपनी फीस से निकालते रहे। उनको एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हमने बिना मदर फादर की मदद के कर भी लिया, पढ़ाई का खर्चा भी होगा, और मेच्योर भी बन गए, जो 20 साल तक 15 साल तक लोग बन नहीं पा रहे। तैयारियों पे तैयारियाँ, तैयारियों पे तैयारियाँ, तैयारियों पे तैयारियाँ करते चले जा रहे। माय डियर फ्रेंड, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंडस्ट्री में वर्क करते हुए इंडस्ट्री के जॉब डिस्क्रिप्शन आवश्यकता के हिसाब से वहाँ पे काम करते हुए विद सर्टिफिकेशन के साथ में जॉब करते हुए वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ने का तरीका है। और आपकी अपनी चॉइस ऑफ प्रोफाइल, जिसको बोला जाता है जेडी बेस्ड प्रोग्राम, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें जॉब के लिए आपको भटकना नहीं है, कोर्स करना नहीं है, कोर्स करते हुए कंपनी में काम करते हुए ही सब कुछ सीखता जाना है। सपोज आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी में वर्क करते हो, यू कैन बी अकाउंटेंट विद सर्टिफिकेट, विद ऑल इसेंशियल बुकिश नॉलेज, विद प्रैक्टिकल नॉलेज, विद मनी। आपको ऐसे कोर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड सेशन प्रोग्राम, जिनमें एक बंदा किसी सेक्टर में, किसी एक्सपोर्ट हाउस में, किसी लिमिटेड कंपनी में प्रोफाइल चूज करके कि ये मेरे लिए प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में मेहनत करना चालू कर देता है और उसका हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है अगले 10 सालों में, उसके दिमाग में विजन होता है। ये वो अचीव कर सकता है 5 साल में या 5 साल पहले। जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसके लिए तो स्काई इज द हाई लिमिट, कुछ भी मिल सकता है। जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है बट इंग्लिश में आना चाहते हैं, वो इंग्लिश वाले एनवायरनमेंट में कंपनी में वर्क करते हुए, मीन्स इसमें अर्निंग बंद नहीं हो रही है, अर्निंग फर्स्ट मंथ से चालू हो रही है। सिखाया उतना जा रहा है, फिर आप कंपनी के सिस्टम में आके सीख रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है। क्या इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं? अगर आप 12 पास आउट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, ये कोर्स पूरा नहीं कर पाए, नहीं तो ये कर लेते, वो कर लेते, घर में फाइनेंशियल दिक्कत है, कोर्स की फीस नहीं है, उसके से हम रुक रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस किनारे कर दीजिए। फाइनेंशियल दिक्कत के साथ साथ में आप कमाते हुए अच्छा पैकेज कर सकते हैं। ये वो सब न्यू कमर्स के लिए, नई जनरेशन के लिए, जो ने सपने तो बड़े देखे बट जानकारी नहीं मिल रही है, इंफॉर्मेशन नहीं है, विक्टिम ऑफ द इंफॉर्मेशन, पीड़ित है इंफॉर्मेशन से। तो ये न्यू कमर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, इवन जो जॉब कर रहे हैं बट उनको ऐसा लगता है कभी कभी हम वो पढ़ाई नहीं कर पाए इसलिए पीछे रह गए, ये उनके लिए भी वीडियो है। प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं जेडी बेस्ड सेशंस। mysurejob.com ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि आपको सर्टिफिकेशन भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से मिलेगा, आप अर्निंग भी कर रहे होंगे, और अगले आने वाले 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप इस जॉब में होंगे, और उस जॉब में प्रोफाइल भी आपकी ये होगी 6,43,000, 3 लाख, 2.5 लाख पर एनम के पैकेजेस डिसाइड किए जाएंगे, जिसमें आप वर्किंग भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, और कुछ ऐसी बॉडी हैं जो आपको जॉब के लिए फूडिंग लॉजिंग भी दे रही हैं, ऐसी कंपनीज। उन सब के लिए एक सलूशन है इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और जेडी बेस्ड प्रोग्राम, जिसमें आप कमाएंगे भी, सीखेंगे भी, अर्निंग भी करेंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जितने गवर्नमेंट लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो जब तक ज्वाइनिंग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए इतना अंधे भी नहीं बन जाइए कि आपको कंपटीशन नहीं दिखाई दे। आपको ये मत दिखना बंद हो जाए कि वास्तव में कंपटीशन की तैयारी कर लेना बहुत अच्छा है, पर कंपटीशन में, जॉब्स में, परसेंटेज में, सीट्स में अगर नहीं होगा तो आपका मन कितना हताश होगा, कितना परेशान होगा। अभी 5 साल जो 4 साल तैयारी करके आए हैं उनको कितनी मुश्किल से मोनी चाय में ज्वाइनिंग कराई गई है, तैयारी करा करके तुरंत ज्वाइनिंग कराई गई, 5 साल का जो नुकसान है वो भी बराबर हुआ और वो आगे बढ़ गए। माय डियर फ्रेंड, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है
जिसके लिए आपको सिर्फ ये करना, आपके दिमाग में कोर्स चल रहा हो, पढ़ाई चल रही हो, बड़े पैकेज चल रहे हो, कंपनीज में अर्निंग चल रही हो, घर से पैसा भी नहीं लेना पड़े चल रहा हो, आइए मिलिए, एक बार फेस टू फेस मिलते हैं और उन कोर्स को चैलेंज करते हैं जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़ी प्रोफाइल्स में बन तो गए हैं, सर्टिफिकेशन हो गया है, सुविधाएं दे रहे हैं, माहौल दे रहे हैं, बट जॉब नहीं आ रही है। आपकी उम्मीदें तो बन रही है बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े एनवायरनमेंट से, बड़ी टेक्नोलॉजी से, बिल्डिंग से, बट रियल में वो चीज़ नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। वो कॉलेजेस जिसके पास आप पहुंच नहीं पाए टॉप जगह पे, बट आप कमाते हुए जब आप करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, वर्किंग करते हुए आते हैं, उन लोगों को चैलेंज करिए जो 10 साल में पैकेज नहीं आ पाए। कोर्स का टाइम पूरा होगा 3 साल 5 साल, आप 8 लाख 10 लाख 5 लाख 15 लाख के पैकेजेस में होंगे। इस चैलेंज को लेने के लिए आइए सीधे इंडस्ट्री में आएँ, इंडस्ट्री में जॉब करें, कमाते भी चलें, आगे बढ़ते भी जाएं, सीखते भी चलें, घर वालों के ऊपर प्रेशर नहीं हो। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इन एसोसिएशन विद संस्कार सोसाइटी mysurejobs.com। मोस्ट वेलकम। जो लोग भी नए चाहते हैं, आइए मिल करके इंडस्ट्री में वर्क करते हुए शिक्षित बेरोजगारी को, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को विद अर्निंग विद सर्टिफिकेशन चैलेंज करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysurejobs.com। थैंक यू।